हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 30 की पार्ट थर्ड को स्टडी करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 30 की दो वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें पार्ट वन और पार्ट टू हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को किया था। पार्ट टू में हम लोगों ने 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को किया है। अब ये पार्ट थर्ड है तो हम यहाँ पर 21st से लेकर के जितने आगे के क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स विद सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के हिसाब से सुइटेबल हो उसको आप इसमें फिल करिए। सेंटेंस नंबर 21 क्या कह रहा है? एक ब्लैंक स्पेस है सबसे पहले, इसके बाद लिखा हुआ है आई हैव सेड। आई हैव सेड। अब इसमें कहना ये चाह रहे हैं हम कि जो मैंने कह दिया, मैंने कह दिया। ठीक है, जैसे हम हिंदी में यही तो कहते हैं, मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। तो हम इसको किस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं? हम लिखते हैं व्हाट। हम लिखेंगे व्हाट आई सेड, व्हाट आई हैव सेड, आई हैव सेड। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसमें सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन क्या निकला? व्हाट निकला, यानी कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब अगला सेंटेंस हमारे सामने है ही वाज आई कुड नेवर फाइंड आउट। अब इसमें हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हम कहना क्या चाहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर है ही वाज, यानी कि वो था। आई कुड नेवर फाइंड आउट, मैं कभी भी नहीं जान सका। तो इसमें अगर हम यूज करें एक रिलेटिव प्रोनाउन हु का, तो हम क्या कहेंगे? हु ही वाज आई कुड नेवर फाइंड आउट। जो वह था मैं कभी भी नहीं जान सका। ये आपका एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस नंबर 22 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 23 पर। अब हम सेंटेंस नंबर 23 देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपके सामने एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है। ये रहा वो ब्लैंक स्पेस। फिर लिखा हुआ है डू यू बिलीव हिम टू बी, यानी कि आपको क्या विश्वास है वो होगा। ठीक है, तो सेंटेंस अभी टूटा फूटा है। क्यों टूटा फूटा है? क्योंकि हमें ये बात नहीं मालूम है कि हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जो ये ब्लैंक स्पेस है उसके हिसाब से जो सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर फिट होती है वो क्या है? वो है होम। अगर हम होम को लिखते हैं तो सेंटेंस बनता है होम टू यू बिलीव हिम टू बी, यानी कि आपको क्या लगता है वह किसका होगा। यानी कि कोई बच्चा है और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो किसका है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं होम डू यू बिलीव हिम टू बी। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा सुइटेबल रहेगा। हमारे सामने अब सेंटेंस नंबर 24 है। इसमें लिखा हुआ है डू यू नो, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, हैज हैपेंड। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हैज हैपेंड, हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये। इसमें हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है ब्लैंक स्पेस के लिए ताकि हमें पूरे सेंटेंस का सही मतलब मिले। तो डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड, ये आपका सेंटेंस होगा। आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे? व्हाट को फिल करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड, आपको क्या पता है कि क्या हो गया। ठीक है, या फिर क्या आपको मालूम है कि क्या हो गया।
ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे सेंटेंस नंबर 25 की तरफ। सेंटेंस नंबर 25 कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर तो एक ब्लैंक स्पेस है और इसके बाद इज डन कैन नॉट बी अनडन। अब इस सेंटेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। तो क्या हो चुका है यही हमें बताना है। हम लिखेंगे यहाँ पर व्हाट। सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी कि जो हो गया है या हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। ये आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 26 पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 26 कह रहा है डू द सेम और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस फिर आई डू। अब इस ब्लैंक स्पेस पे हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है जो ये बता सके कि हम क्या कर रहे हैं। डू द सेम, वैसा ही करो जैसा मैं करता हूं। तो जैसे के लिए आप यूज कर सकते हैं एज को। ठीक है, डू द सेम एज आई डू, वही करो जो मैं करता हूं या जैसे मैं करता हूं। आप इसके अलावा व्हाट का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एज ज्यादा बेटर रहेगा। तो डू द सेम एज आई डू, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 27 पर। सेंटेंस नंबर 27 कह रहा है फॉर माई पर्पज आई नीड सच अ मैन, फिर एक ब्लैंक स्पेस और फिर लिखा हुआ है ही इज। फिर देखिए हमें एज का ही यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जैसे कि दूसरा व्यक्ति है। तो इसके लिए सबसे सुइटेबल जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है? एज है। तो फॉर माई पर्पज आई नीड सच अ मैन एज ही इज, ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। अब हम सेंटेंस नंबर 28 पर चलते हैं। अब सेंटेंस नंबर 28 कह रहा है गॉड हेल्प्स दोज, फिर एक ब्लैंक स्पेस फिर हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इसमें आप देखिए हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु का। सेंटेंस क्या बनेगा? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सेंटेंस नंबर 29 कह रहा है नो मैन कैन लूज, फिर एक ब्लैंक स्पेस फिर लिखा हुआ है ही नेवर हैड। इस सेंटेंस में आप देखिए हम कहना ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं खो सकता है जो उसके पास ना हो। ठीक है, यानी कि जो चीज आपके पास होगी आप उसी को खो सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज ना हो तो आप कैसे उसको खोएंगे? सेंटेंस भी यही कह रहा है कि आप के पास जो नहीं है वो आप नहीं खो सकते। तो हम लिखेंगे नो मैन कैन लूज, फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि है हमारा व्हाट, और उसके बाद ही नेवर हैड। तो जो चीज उसके पास कभी भी नहीं थी वो नहीं खो सकता है। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने जो सेंटेंस है वो है सेंटेंस नंबर 30। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यू शुड नॉट इमिटेट। इमिटेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज की कॉपी करना। ठीक है, यानी किसी दूसरे की तरीके से दिखाई पड़ना। तो यू शुड नॉट इमिटेट सच अ बॉय और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस और फिर ही, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि उसके जैसा मत दिखो जैसा कि वो है। तो जैसा आ गया तो इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज करते हैं। सेंटेंस क्या बना? यू शुड नॉट इमिटेट सच अ बॉय एज ही। तो यही आपका लास्ट सेंटेंस था और ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 30 आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने काफ़ी वक्त ले लिया क्योंकि मुझे दूसरे भी काम रहते हैं, और जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके लिए अगले एक्सरसाइज पर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
सभी पार्ट्स को देखिए और समझिए कि कैसे कब हम एक रिलेटिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।